जलंधर से लुधियाना म्यूजिक सीखने आए एक मिडिल क्लास लड़के ने खूब नाम कमाया, लेकिन आज वही लड़का देश की बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगभग 22 साल, 150 से ऊपर गाने, सैकड़ों स्टेज शोज और कॉन्सर्ट्स, भारी ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन के बाद आज हिंदुस्तान में दिलजीत को दिलजीत के ही फैंस गद्दार बुला रहे हैं। कारण शायद आपको पता है, वो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर। इस वीडियो में आप जानेंगे पूरी कंट्रोवर्सी आखिर है क्या, बताएंगे आपको क्या फर्क है दिलजीत और एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट की देशभक्ति में, बताएंगे व्हाई दिलजीत एंड द मेकर्स डजंट केयर अबाउट द नेशन, दिखाएंगे कोलैबोरेशंस और फेम का घमंड। आप जानेंगे दिलजीत की पुरानी कंट्रोवर्सीज के बारे में और साथ में ये भी कि FWICE आखिर है क्या, जिसने फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल को बैन कर दिया था और अब दिलजीत को बैन करने की वार्निंग दी है। और लास्ट में देंगे दिलजीत को एक छोटा सा मैसेज। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मासूम हिंदुस्तानियों की हत्या की। करीब 26 लोगों की जानें गई, कईयों के सुहाग उजड़ गए, कई परिवार एक साथ खत्म हो गए। इस आतंकवादी हमले से ठीक 6 महीने पहले अक्टूबर 2024 को लंदन में दिलजीत अपने दिल्यूमिनाटी टूर पर थे। इस दौरान दिलजीत ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को स्टेज पर इन्वाइट किया और उसके लिए अपना गाना लवर डेडिकेट किया। इंडियन आर्टिस्ट के इंटरनेशनल कॉन्सर्ट पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का आना खूब वायरल हुआ। लोग ये कोलैबोरेशन देखकर चौंक गए। दिलजीत और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर साथ में, ऐसा कैसे? अब इस कॉन्सर्ट के भी 3 महीना पहले आ जाइए, यानी कि 21 जुलाई 2024 में दिलजीत ने अपनी फिल्म सरदारजी 3, जिसके वो को प्रोड्यूसर भी हैं, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया और रिलीज डेट भी अनाउंस की। 23 अप्रैल 2025 में फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, जिसकी जानकारी खुद दिलजीत ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। जरा सोचिए, 22 अप्रैल को देश में आतंकवादी हमला हुआ और दिलजीत ने 23 अप्रैल को जस्ट एक दिन बाद सरदारजी 3 की शूटिंग खत्म होने की अनाउंसमेंट की। वही फिल्म जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर दिलजीत की को एक्ट्रेस है। ये देश के लिए बेफिक्रापन, घमंड और एक गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं तो फिर और क्या है? वहीं इसके उलट हानिया आमिर सबसे बड़ी देशभक्त निकली, जिसने इंडिया में अपनी भारी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी अपने नेम और फेम को ताक पर रखकर पाकिस्तान को फुली सपोर्ट किया। अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बोला कि इंडिया क्रूअल और कायर है। लेकिन दिलजीत तब भी चुप थे, जिन्होंने उस वक्त अपनी फिल्म, फेम और पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ अलायंस को इंपॉर्टेंस देना ज्यादा जरूरी समझा। आतंकवादी हमले के बाद FWICE ने पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल को इंडिया में बैन कर दिया था। ये जानने के बावजूद भी दिलजीत बेफिक्र अपनी फिल्म प्रमोशन में बिजी थे, इसलिए क्योंकि दिलजीत फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं और उसमें उनका पैसा लगा है। अब जब फिल्म को FWICE ने भारत में रिलीज करने पर बैन लगा ही दी, तो दिलजीत सफाई दिए फिर रहे हैं कि फिल्म फरवरी में शूट की गई थी, जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन नॉर्मल थे। कोई दिलजीत से ये पूछे कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन नॉर्मल वो चीज आखिर होती क्या है? पहलगाम अटैक से पहले फरवरी 2019 में पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग अटैक, 40 शहीद। सितंबर 2016 उरी अटैक, 19 शहीद। जनवरी 2016 पठानकोट एयरफोर्स बेस अटैक, 12 शहीद। नवंबर 2008 26/11 मुंबई अटैक्स, 165 शहीद। इंडिया और पाकिस्तान के बीच नॉर्मल जैसा कभी कुछ था ही नहीं। दिलजीत सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुके। FWICE से मिली वार्निंग के बाद उन्होंने फिल्म को ओवरसीज रिलीज करने की अनाउंसमेंट कर दी। हाँ, ये बात हम भी समझते हैं कि एक फिल्म को बनाने के लिए करोड़ों में पैसा और कई सैकड़ों लोगों की मेहनत लगती है, पर क्या एक फिल्म देश की डिग्निटी से बढ़कर है? फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज भी वर्ल्ड वाइड रुक गई थी। फिल्म पहले डिले हुई, बाद में कैंसिल ही हो गई और आज ठंडे बस्ते में पड़ी है। तो दिलजीत को इतना उतावलापन आखिर क्यों? क्या सरदारजी 3 के मेकर्स को कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिला? क्या हानिया आमिर को फिल्म से हटाया नहीं जा सकता था? 1992 में आमिर खान की एक फिल्म आई थी, जो जीता वही सिकंदर, जिसको करीब 80% रीशूट किया गया था और कारण था ये कि कुछ एक्टर्स की बदतमीजी और बैड बिहेवियर के चलते उन्हें फायर कर दिया गया था, जिसकी वजह से करीब 80% फिल्म दोबारा शूट की गई थी। तो क्या दिलजीत के लिए एक एक्ट्रेस रिप्लेसमेंट और फिल्म रीशूट कर पाना इतना मुश्किल था, जब बात यहाँ पर हमारे देश और टेरर अटैक में जान गंवाने वाले मासूमों की थी? दिलजीत को इंडस्ट्री में 22 साल हो गए हैं, कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, गानों की रॉयल्टी भी मिलती है, सैकड़ों कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं, चाहे इंडिया में हो या फिर फॉरेन में। उनके हर शो और कॉन्सर्ट की टिकट्स हाईली सोल्ड आउट रहती है।
तो जाहिर है फिल्म रीशूट करने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं ही देखना पड़ता दिलजीत को। देश में इतना सब कुछ होने के बाद भी, हर इंडस्ट्री में उथल पुथल होने के बाद भी दिलजीत पर कोई असर क्यों नहीं। सरदार जी 3 की ओवरसीज रिलीज में दिलजीत ने प्रोड्यूसर के साथ हाथ मिलाया है। ओवरसीज ऑडियंस पर इतना भरोसा या फिर इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स और कोलैबोरेशंस का घमंड है ये। यूं तो दिलजीत अपने गानों के अलावा अपने पोलाइट बिहेवियर के लिए भी लोगों के फेवरेट बने बैठे थे, लेकिन आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो कमाल आर खान ने शेयर किया है, जिसमें दिलजीत ने जो कहा है वो आपको हैरान कर देगा। मुझे काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में, मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं म्यूजिक को प्यार करता हूं और बिना किसी की मर्जी से मैं म्यूजिक कर सकता हूं, और बॉलीवुड में कोई काम मिले ना मिले रत्ती भर परवाह। अब आप ही बताइए कि कौन सा पोलाइट आदमी ऐसी बातें करता है। जिस देश में दिलजीत ने करियर की शुरुआत की, उस देश से बेईमानी, उस देश के लिए इतनी इनसेंसिटिविटी कि अपने देश को छोड़कर फिल्म की ओवरसीज रिलीज रख दी। खुद को ग्लोबली प्रमोट करने में दिलजीत इतने बिजी हो गए कि अपने देश को ही उन्होंने दरकिनार कर दिया, जिसकी जनता से, फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें प्यार, पैसा, नेम, फेम सब कुछ मिला। ये पहली बार नहीं है जब दिलजीत किसी कंट्रोवर्सी में है। 2014 में दिलजीत का गाना पटियाला पैग अटेंशन में आया, जिसे यंग जनरेशन में शराब को ग्लोरीफाई करने वाला माना गया। 2018 में दिलजीत ने अर्बन पेंडू नाम से एक एल्बम निकाली। उसमें एक गाना था 15 साल, जिसमें बताया गया था कि कैसे ड्रग्स और नशे की लत में यंग लड़कियां अपनी इनोसेंस खो देती है। ये गाना आते ही दिलजीत को लोगों का जबरदस्त हेट्रेड मिला। 2018 में पैंट में गन गाने के लिरिक्स को लेकर मुंबई और अमृतसर में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगा। फरवरी 2021 में रिहाना के किसान आंदोलन समर्थन के बाद दिलजीत ने रीरी गाना निकाला, जिस पर कंगना रनौत ने दिलजीत को 2 रुपए के लिए गाना बनाने की बात कहते हुए ट्वीट किया था, जिसके बाद ट्विटर पर दोनों की जंग छिड़ गई। 2024-25 में उनके दिलुमिनाटी कॉन्सर्ट्स हैदराबाद, चंडीगढ़, लुधियाना सब जगह कंप्लीट हुई। विमेन एंड चिल्ड्रन काउंसिल ऑफ पंजाब ने इंडियन हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए दिलजीत से शराब प्रचार वाले गानों से बचने को कहा, खासकर पटियाला पैग, पंजतारा ठेके और केस जीब विचो फीम लब्बिया जैसे गानों को लेकर यहां तक कि लुधियाना के शो में लीगल नोटिस तक जारी हो गया था। और आज FWICE यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिनेमा एम्प्लॉयज ने भी दिलजीत को आड़े हाथों लिया है। FWICE के प्रेसिडेंट ने उन्हें देशद्रोही तक बोल दिया है, और हिंदुस्तान ही क्या बल्कि फिल्म को हिंदुस्तान के बाहर रिलीज करने पर भी दिलजीत और उनके प्रोड्यूसर्स को इंडिया में हमेशा के लिए बैन करने तक की बात कह दी है। अगर आपको पता नहीं है तो बता दें कि FWICE एक फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स यूनियन है, जो कि इंडियन सिनेमा एसोसिएशन की मदर बॉडी है, जो फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है, जो उनके राइट्स के लिए लड़ती है और साथ ही ये ख्याल भी रखती है कि उनको वाजिब दिहाड़ी मजदूरी मिले। देश का गुस्सा देखने के बाद दिलजीत और मेकर्स ने सफाई दी कि फिल्म की शूटिंग फरवरी में हो गई थी, जो कि पहलगाम अटैक से पहले की बात है, और उनके लिए फिल्म सिंबल ऑफ आर्ट है, जो कि पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर है। तो दिलजीत आर्टिस्ट की मेहनत और एंटरटेनमेंट को देश का आम आदमी समझता है, और देश का आम आदमी देश के दुश्मन और अपने फायदे के लिए देश के साथ की जाने वाली गद्दारी को भी भली भांति समझता है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद FWICE ने पाकिस्तानी कंटेंट के साथ साथ सभी पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया था, और आज इसी यूनियन ने PM मोदी को लिखित में दिलजीत के खिलाफ इमीडिएट एक्शन की मांग की है। FWICE के इस फैसले के बाद क्या दिलजीत का घमंड टूटेगा, या फिर दिलजीत भारत के दूसरे विजय माल्या बन जाएंगे, जो भारत छोड़ अपना घर देश के बाहर बसाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जाते जाते बस इतना कहेंगे कि दिलजीत के गाने हमने भी खूब सुने हैं, बट दिस टाइम दिस इज नॉट डन दिलजीत, दिस इज बिट्रियल।